के ऊपर। तो इसमें क्या है हमारे पास, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये नीचे डाटा दिया हुआ है वेज के ऊपर, ठीक है, वेज दी है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख लो। तो ये सीरीज़ कैसे है, कंटिन्यूस सीरीज़ है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 3, 7, 15, 30, 20, 10, 5। तो आपको कहा गया है कि आपने मीन मीडियन और मोड पता करना है। तो अब देखो, जब ये कंटिन्यूस सीरीज हो तब आप कैसे पता करोगे इन तीनों को। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले हम मीन पता करते हैं। तो कैसे करना आपने, तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो इसको इस तरह से आप लिख लो, वेज, ठीक है, ये नीचे आपकी सीरीज दी हुई है उस तरह से आपने पूरी की पूरी लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख लेना, ठीक है। और जब आपने मीन पता करना है तो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, तो आपका पहला काम है कि ये जो आपकी सीरीज़ है, क्लास दी हुई है, आपने इसको क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे मिड वैल्यू और नीचे ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल लेटर में एम, यानी कि ये क्या है, मिड वैल्यू है आपके पास जो सीरीज़ दी गई है या फिर जो क्लासेस दी गई हैं उसकी। तो ये कैसे पता करनी है आपने, ये करनी है, ये जो आपके पास क्लास दी है 0 to 5, आप इनको क्या करो, प्लस करो, 0 + 5, तो कितना आ गया 5, और इस 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2.5। तो ये आपने 2.5 लिख लिया। इसी प्रकार आगे जो क्लास है उसको भी वैसे ही करो, 5 + 10, 15, 15 को 2 से डिवाइड किया 7.5। तो इसी प्रकार आपने सारी के सारी मिड वैल्यू जो है क्लासेस की वो पता कर लेनी है, ठीक है। और इसका आसान तरीका क्या है, आपने जैसे ये पहले ही मिड वैल्यू पता की 2.5, उसके नेक्स्ट देखो इसमें क्लास इंटरवल कितना है, इन सभी में डिफरेंस कितने कितने का देखो क्लास में, तो 5 का है, तो आप क्या करो इसमें 5 प्लस करते जाओ, 2.5 के बीच में 5 प्लस किया 7.5, 7.5 के बीच में 5 प्लस किया 12.5, 12.5 के बीच में 5 प्लस किया 17.5, 17.5 में 5 प्लस किया 22.5। अब 22.5 में आपने 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 27.5। अब 27.5 में 5 प्लस करो आपके पास आएगा 32.5, ठीक है। तो ये स्टेप कर लिया। तो इसके नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपने पता करना है डी, डी यानी कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो डेविएशन पता करनी है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला आपका स्टेप है, आपने पता करना है ए, ठीक है। ए का मतलब है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन, कि अपनी तरफ से आपने मीन मान लेना कि मीन की वैल्यू ये है। तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या है, ये जो मिड वैल्यू है आप इसमें से किसी भी वैल्यू को आप ए मान सकते हो, 2.5 को भी मान सकते हो, 7.5 को भी मान सकते हो, 32.5 को भी मान सकते हो, कोई भी वैल्यू आप ए मान सकते हो, यानी कि एज्यूम्ड मीन आप इनमें से किसी भी वैल्यू को मान सकते हो। लेकिन ज़्यादा करके अच्छा तरीका यही होता है कि आप जो मिडल में हो वैल्यू आप उसको ए मान लो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हमने क्या किया, ये जो मिडल में है 17.5 इसको हमने ए मान लिया, यानी कि अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ए आ गया हमारे पास 17.5। अब आपने डी पता करना है, तो डी पता करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो मिड वैल्यू है उसमें से आपने क्या करना है, अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देना है। तो वो कैसे है, 2.5 में आप 17.5 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15। उसके नेक्स्ट 7.5 में से 17.5 माइनस करो, आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है। फिर उसके बाद 12.5 में 17.5 माइनस करो, ये आ जाएगा -5। अब नेक्स्ट 17.5 में 17.5 माइनस करो तो क्या आएगा 0। उसके नेक्स्ट
22.5 में से 17.5 प्लस माइनस करो, क्या आएगा, प्लस का 5। 27.5 में से 17.5 माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 10। 32.5 में से 17.5 माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है। और अगर शॉर्टकट तरीका लगाना है तो आप देखो सभी का डिफरेंस बराबर है, तो आप सिंपल सा कर लो 0, और पहला क्या आ गया आपके पास 5 का डिफरेंस है, तो ये आ गया -5, ये -10, ये -15, और नीचे क्या है, नीचे प्लस की वैल्यू आ जाएगी 5, 10, 15। तो ये कर लिया। इसके नेक्स्ट आपने पता करना है, आपने ये जो डेविएशन पता की है इसको क्या करना है, डिफरेंस के साथ ये जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है या क्लास इंटरवल है उससे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो और आसान हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंस क्या है बीच में सीरीज में, सभी सारे का सारा जो है डिफरेंस है वो 5 का है। तो -15 को 5 से डिवाइड किया, -3, -10 को 5 से डिवाइड किया, -2, -5 को 5 से डिवाइड किया, -1। इसी प्रकार सारी की सारी वैल्यू जो है उनको डिवाइड करो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपने आसान कर दिया वैल्यू, अब आप इसको क्या करो, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। वो कैसे, इस 3 को, ये देखो ये f लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये आपके पास d है। ठीक है, डेविएशन है। तो अब क्या करो, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, -9। 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आ गया -14। इसके नेक्स्ट 15 को -1 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया -15। ठीक है। इसी प्रकार 30 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया 0। उसके नेक्स्ट 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 20। फिर 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 20। अब क्या है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 15। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो f है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपने इसका टोटल लगा लेना है। तो इसका आप टोटल लगाओ के, तो ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पे लिख दोगे सिग्मा f, समेशन f, तो ये 90 आ गया। इसके नेक्स्ट आपने ये fd जो है, आपने इसको आपने प्लस कर लेना, इसका जोड़ लगाना, ये आपके पास आ गया समेशन fd 17। तो नेक्स्ट है आपका मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला है आपके पास a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। ठीक है। तो ये जो आपका फार्मूला है, या इसको हम कहते हैं कि हमने ये कौन सा मेथड लगाया है, ये लगाया है हमने स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। अगर आप क्या करते, ये इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, और ये जो डी था, डी को अगर आप 5 से डिवाइड नहीं करते, इस कॉलम को आप छोड़ देते। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते, एफ और डी को मल्टीप्लाई करते, तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आ जाना था। ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं, इसको शॉर्टकट फार्मूला बोलना था हमने। ठीक है। शॉर्टकट फार्मूले से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना था। ठीक है। तो ये हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा करके एग्जाम में आपको इसी तरह के सवाल आते हैं, इसलिए आपको स्टेप डेविएशन से ही करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या है, इसमें वैल्यू भरो। ए आपने ऊपर किया हुआ कितना आया था, 17.5 प्लस ये आपने टोटल लगाया है सिग्मा एफ डी। ठीक है। ये आपके पास आया था 17, ये वाला। ठीक है। ये लिख दिया अपॉन सिग्मा एफ। तो फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल लगाया था, वो कितना आया था, 90, ये लगाया हुआ है, ये लिख दिया 90 मल्टीप्लाई आई। आई का मतलब है इंटरवल। ये जो क्लासेस थी इनमें इंटरवल कितने का, डिफरेंस कितने कितने का है, तो ये है आपके पास 5 का। आप सभी में देखो 5 का इंटरवल है, तो ये लिख दिया हमने 5। इसके नेक्स्ट 17.5 प्लस 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे आपके पास 85 और अपॉन 90। तो आगे क्या वैल्यू आएगी, 17.5 प्लस 85 को 90 से डिवाइड करो, ये बन गया 0.94। तो आपका आंसर कितना आ गया, 18.44। ठीक है। तो मीन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।
हाँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये मीन जो है आपका आ गया 18.44। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके नेक्स्ट हम करते हैं, अब मीडियन पता करना है, मोड पता करना है इसी सीरीज़ का, इसी क्वेश्चन का। तो वो कैसे करोगे आप लोग? तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या है, पहले ये देख लेना कि सीरीज़ जो है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है कि नहीं। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दी हुई है, हमने वो लिख दिया बेस को। क्या लिख दिया? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 22, 20 15 to, ये गलत लिख दिया, 22 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 20। इसको ठीक कर लेते हैं। ये 15 to 20 आ गया। नेक्स्ट सीरीज है 20 to 25, फिर नेक्स्ट है 25 to 30, 30 to 35। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स 3, 7, 15, 30, 20, 10, 5। इसका टोटल लगाया हमने 90 बना। इसके बाद है CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे पता करोगे? उसके लिए आपका ये है मेथड आपका। फ्रीक्वेंसी में देखो पहले 3 है तो आपने 3 का 3 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, इस 3 के बीच में इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 7, वो प्लस कर लेनी है। 3 + 7 10। अब 10 आ गया, 10 के बीच में क्या करना आपने, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो प्लस कर लेनी है। 10 + 15 25। इसके नेक्स्ट आपने क्या करना है, 25 के बीच में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है, वो कितनी है 30। तो ये आ गया 55। इसी प्रकार 55 के बीच में 20 प्लस करो 75। फिर क्या है 75 के बीच में 10 को प्लस करो, आपके पास आ जाएगा 85। अब क्या है 85 के बीच में 5 को प्लस करो, आपका आ जाएगा 90। और ये आपने चेक कर लेना कि ये जो आपने टोटल लगाया है, समेशन किया है फ्रीक्वेंसी का, सिग्मा एफ किया है, ये और ये इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये आपका 90 टोटल आया, इधर भी 90 आना चाहिए। ठीक है, अब ये आप देखोगे, आप कहोगे ये L1 क्या लिखा है, F क्या है, CF क्या है। तो ये आपको बाद में बताते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है। तो मीडियम पता करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आगे का काम होता है, सबसे पहले आपको साइज ऑफ मीडियन पता करना होता है। अब ये कंटिन्यूस सीरीज आ जाती है तो उसमें आपने साइज ऑफ मीडियन पता करना है। तो वो कैसे पता करोगे, n/2। यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ n/2। n कितना है, n का मतलब ये जो सिग्मा f लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल किया हुआ है, इसी को हम n बोलते हैं। तो ये है हमारे पास 90 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 45। तो साइज़ क्या है 45। 45 देखना कहाँ पे होगा, इसमें 45 नहीं हो सकता है 3 में। ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। 10 भी छोटा है 45 से, यहाँ भी 45 नहीं हो सकता है। 25 ये भी छोटा है, यहाँ भी क्या बोलते 45 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आ गया 55। तो ये नंबर जो है अब क्या है, उससे बड़ा आ गया है 45 से। तो इसका मतलब है आपका मीडियन जो है वो यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल सीधा इसी आपने रो में चलना है। तो ये जो आपकी लिमिट दी हुई है 15 to 20। ठीक है, तो ये जो लोअर वैल्यू है, लोअर क्लास है या लोअर लिमिट है, आपने इसको लिख देना है L1। ठीक है, तो 15 क्या आ गया हमारे पास L1। और इसके बिल्कुल सामने वाला ये जो 30 आपने लिखा हुआ है, इसको आपने कहना है कि ये F आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर वाला नंबर जो है इसको आपने बोलना है CF। तो आपने ये नोट कर लेना पहले। अगर ये नोट कर लिया तो क्वेश्चन करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला ये दिया हुआ है आपको, L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F × I। ठीक है, तो ये ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है, सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। m = 15 + 90/2 - 25/30 × 5। तो इसको सोल्व करो तो मीडियन देखो आपके पास कितना आता है। ठीक है, सोल्व करते जाना, ये सोल्व करके दिखाया हुआ है। तो मीडियन आ गया आपके पास 18.33। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट अगर इसी क्वेश्चन का अब आपने मोड पता करना है, तो मोड कैसे पता करोगे, तो वो आपने इस तरह से करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोड।
क्वेश्चन आपने लिख दिया, वेज लिख दी, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि एफ भी लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ वर्कर हैं यहाँ पे आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू है 30। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आपने ऑब्जर्व किया या इंस्पेक्ट किया कि आपका जो मोड जो है वो 15 से लेके 20 के बीच में ही होगा। इस क्लास के बीच में आपका मोड की वैल्यू जो होगी इसके बीच में दी होगी। तो ये हमको सीरीज पता चल गई, क्लास पता चल गई कि मोड कहाँ पे होगा। तो अब हमने क्या करना, फार्मूला लगाना है z इजकल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई आई। तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ, डेल्टा 1 आपने कैसे पता करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में कुछ भी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला जो आपने 30 वैल्यू निकाली थी, 30 में से ये 15 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा 1। 30 में से 15 घटाए 15, ये देखो ये आ गया डेल्टा 1। ठीक है, ये नीचे भी डेल्टा 1 लिखा हुआ है 15। ठीक है, अब डेल्टा 2, ये देखो ये कैसे आएगा, 30 माइनस 20, इससे आगे वाली जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर दो। 30 में से 20 गए, कितना आ गया 10, तो 10 के आ गया हमारे पास है डेल्टा 2, तो ये लिख दिया हमने 10। ठीक है, इसके नेक्स्ट है मल्टीप्लाई आई। इंटरवल आपने देखा हुआ है पूरी की पूरी सीरीज में, हर एक क्लास में 5 का है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। अब इसको सोल्व करो, z इजकल टू, जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, z का मतलब है मोड। 15 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, और नीचे वाले प्लस किए नंबर 15 प्लस 10 25। तो z कितना आ गया, 15 प्लस 75 को 25 से डिवाइड किया 3। ठीक है, तो z कितना आ गया आपके पास 18 आंसर। तो मोड आ गया आपके पास 18। अब समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।